जनता का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम नुक्कड़ विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश का नुक्कड़ विधानसभा है और गांव है डालेवाल, यहाँ पहुंचे हैं। और डालेवाल में इस समय मडान खाप के जो लोग हैं उनकी एक बैठक चल रही है, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, समाज में जो गतिविधियां चलानी है उसको लेकर के, और राजनीतिक क्या मामला इनका रहेगा उसको लेकर के भी इस समय जो बैठक चल रही है। और बैठक में बहुत सारे यहाँ मडान खाप के लोग मौजूद हैं। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने की बात भी होगी और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर के बात होगी। इस समय इस बैठक का दृश्य आपको सीधा लाइव हम जनता पर दिखा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बात बड़ी है। समाज में जब किसी भी खाप की बात आती है तो फिर खाप समाज के लिए एकजुटता और समाज के लिए कई जो बुराइयां समाज में उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने की निर्णय और आवाज़ जो वो उठती है। और इस समय ये मडान खाप की जो बैठक चल रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मडान खाप के बहुत सारे गांव हैं जहां पर आपस में जो भाईचारा है उसको संजो के रखना और इस तरह से इस भाईचारे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि समाज में इस समय समाज को तोड़ने की बातें भी हो रही हैं, समाज को जोड़ने की बातें भी हो रही हैं। और इस जोड़ने और तोड़ने में जो खाप पंचायतें हैं वो कितनी भूमिका अदा करेंगी वो भी जानेंगे। इस समय ये सीधा लाइव आप देख रहे हैं जनता पर। और जब चुनाव की बात हो और खापों की बात हो तो फिर समाज में एकजुटता, समाज में समरसता और समाज को आगे बढ़ाने की बहुत सारी बातें उठ रही हैं। और इन बातों को लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं गांव डालेवाला में, और यहाँ के जानेंगे प्रधान जी चौधरी करण सिंह जी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे कि ये जो मडान खाप है इनका कितना बड़ा इतिहास है और क्या क्या जो समाज को आगे बढ़ाने की, समाज को एकजुटता लाने की में आप लोग किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, और ये आज की बैठक में क्या आप लोग कर रहे हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है। आज सबसे पहले तो मडान खाप की जो ये मीटिंग हो रही, इसमें हमारे जो चौधरी हैं हरियाणा से बलबीर सिंह वो भी मौजूद हैं। और सबसे पहले तो अपनी खाप को एकजुट करने के लिए चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मडान खाप जो है ये किसान आंदोलन से 13 महीने दिल्ली में पड़े रहे, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे चौधरी बलबीर सिंह जी का भी, हमारी पूरी खाप का। आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में हम इस नक्कारी सरकार से अपना वो हिसाब मांगना चाहते हैं कि जो हम 13 महीने वहां रखे और झूठे वादे हमसे करके क्या, केवल 3 कृषि कानून वापिस किए, बाकी MSP पर दूसरी चीजों पर जो इन्होंने कमेटी बनाने की बात कही थी आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया। हम इस वोट के माध्यम से अब करण सिंह जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। वोट की बात तो आप करेंगे, लेकिन मैं जो आपको खाप की बात आपसे पूछ रहा था, खाप में जो आप समाज की बात कर रहे हैं मडान खाप की, और इस मडान खाप को लेकर के समाज में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, उन बुराइयों को दूर करने की कोई विचार आप लोगों ने किया है, या इस समाज को लेकर के आगे बढ़ाने की कोई रणनीति आज आप बना रहे हैं इस बैठक में? थोड़ा सा ये बताइए। राजनीतिक बात भी हम करेंगे, क्योंकि समाज जब होता है तो फिर राजनीति भी जरूरी है, राजनीति भी होती है। लेकिन सबसे पहले हम आप लोग क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? नौजवान भी हैं, कुरीतियों में जो नौजवान है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, आप समाज को कैसे सुधारने की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था आपसे। आज समाज में सुधार के लिए नशे पर प्रतिबंध लगाना, दहेज, बिना दहेज के शादी करना, समाज को जो आने वाली पीढ़ी है इसको नया संदेश देने के लिए हम आज अपनी मीटिंग में बहुत सारे समाज सुधार के भी विचार कर रहे हैं चौधरी बलबीर सिंह जी के नेतृत्व में। और इसमें समाज का सुधार ही जो सबसे बड़ा होगा। और मेन चीज ये भी है कि हम बच्चों का आगे आने वाला भविष्य एक सुरक्षित और बहुत सुंदर भविष्य हो और अपने कारोबार पर लगे। चौधरी साहब के भी ये निर्देश हैं और समाज के जो हमारे बुजुर्ग बट्टे इनके नेतृत्व में हम समाज सुधार का ज़्यादा बड़ा फैसला लेने के लिए जान गए कि दहेज
प्रथा वगैरह, मृत्यु भोज वगैरह कुछ जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए हम अपने समाज में बैठ के उस पर चर्चा कर रहे हैं और इनमें सुधार लाएंगे। सुधार लाएंगे। बलबीर सिंह जी, जो बलबीर सिंह मढ़ान है, वो इस क्षेत्र के और हरियाणा से संबंध रखते हैं, लेकिन जो मढ़ान खाप है उनके प्रधान हैं और वो बलबीर सिंह जी यहाँ पहुँचे हैं। बलबीर सिंह जी, जनता हल्का पर आपका स्वागत है। एक बार जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की ये जो बैठक आपकी मढ़ान खाप की, इसमें जो मढ़ान गोत्र के लोग हैं वो आज इकट्ठा हैं और क्या क्या आप लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या निर्णय आप कर रहे हैं, जरा हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। निर्मल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं कि आपने सामाजिक चर्चा पे संज्ञान लिया और ये बातचीत करने के लिए आप हमारे बीच में आए हो। जहाँ तक खाप की बात है, खाप एक राजनीतिक संगठन है और इसमें हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हमारा भाईचारा मजबूत हो, हम सब एक छत के नीचे संगठित हों, यानी कि एक विचारधारा से जुड़ें और बुराइयों को दूर करने के लिए काम करें। क्योंकि आदमी के अंदर अगर कोई व्यसन होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शराब का हो, बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे वो दहेज प्रथा का हो, ये भी व्यसन ही है, और चाहे मृत्यु भोज के जैसे खर्चे, नाजायज खर्चे उठाने का व्यसन हो, जब तक समाज में ये रहेंगे तो मैं कहता हूँ कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता, यानी कि ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए हम सब बैठ के ये विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार जागृति समाज में ला के समाज को जागृत किया जा सके कि ये जो भी बुरी प्रथाएं, जो समाज को पीछे धकेलने वाले जो संस्कार हमारे हैं, इनसे मुक्ति मिले, इनसे छुटकारा मिले। और मैं आपको एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत गांव डालेवाड़ा ने, ये डालेवाड़ा पूरा मेरा मढ़ान परिवार का गांव है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। अभी भी पीछे हम बैठे थे, वहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग चले गए हैं, 4-5 दिन पहले उनका संस्कार हुआ है शायद। तो यहाँ मृत्यु भोज की प्रथा को बिल्कुल गांव के मेरे सभी भाइयों ने विचार करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जागृति है और ये शुरुआत भी अच्छी है। इसी प्रकार से हम सभी अपने पूरे मढ़ानों के गांव में, हमारे 85-86 गाँव में हमारा परिवार रहता है। अच्छा, इस चीज़ बीच में रोकना और भी चाहेंगे कि आपने ये जो बात की है मढ़ान खाप की और मढ़ान गोत्र के जो लोग हैं, ये जो मढ़ान गोत्र के हरियाणा में भी लोग हैं, कुछ कुछ गांव वहाँ भी हैं और ये उत्तर प्रदेश में भी हैं। आप लोग समय समय पर कोई बैठकें इस तरह की करते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर के कोई निर्णय करते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ फैल गई हैं उनको दूर करने के लिए कोई ठोस निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा समझाइए, कितना ये क्षेत्र के गाँव है हरियाणा के और ये उत्तर प्रदेश के लगे हुए, और इनमें आप लोग समय समय पर कोई बैठकों का दौर करते हैं, कोई लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, कोई बैठकें करने के बाद आप कोई ठोस निर्णय लेते हैं, उन पे अमल करने की बात होती है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ हाँ, ऐसा है। हमने पहले भी हमारा एक 30 अक्टूबर का हमने मढ़ान खाप के एक सम्मेलन किया था, जिसमें हम सभी भाई एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। उससे भी यही मैसेज आता था कि हम संगठित हैं और संगठित हों, ताकि हमारी एक ताकत बने। और कोई भी भाई अगर हमारा कोई भी गलत कदम उठाता है, गलत स्टेप उठाता है, समाज के जो सही नियम हैं उनके अगर कोई खिलाफ जाता है, तो वहाँ हम पंचायत के जरिए हम बैठ के सभी उसको समझाने और मनाने का और सही रास्ते पे लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमने उस समय कई निर्णय लिए थे कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, जो अच्छे शिक्षा में अच्छे अग्रणी हैं, जिन्होंने कोई खास मुकाम पाया है, उसमें हमारे IIT छात्र थे, उसमें हमारे डॉक्टर बेटे थे, उन सबको हमने सम्मानित करने का काम किया, ताकि हमारे जो दूसरी जनरेशन है, जो हमारे और बच्चे जो पढ़ाई में हैं, ताकि वो मोटिवेशन हो सके उनका, वो मोटिवेट हों, उनसे वो भी जागृति लें और वो भी ये निश्चय कर सकें कि मैं भी एक खास मुकाम पे पहुंच पाऊं। और हमने वहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग थे उनको भी सम्मानित इसलिए किया ताकि उनसे भी हमारे जो बाकी का हमारा भाईचारा है वो भी अपना सही जीवन व्यसनों से दूर होके एक लंबी उम्र, एक वो आयाम प्राप्त कर सकें, इसलिए हमने उनको सम्मानित करने का, समाज में प्रेरणा देने का काम किया। इसके अलावा अभी करण सिंह जी ने बताया दहेज प्रथा है, वो भी एक बुराई है, उसको दूर करने के लिए सभी विचार करें हैं, उस पर भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम ये चाहते हैं कि हमारी एक ऐसी छत हो जिसके नीचे हमारे बच्चों को संस्कार मिले, एक शिक्षा का, एक एजुकेशन का ऐसा एक हब बने जहाँ पे हमारे सभी बच्चे अच्छी हायर एजुकेशन वो वहाँ से ले सकें, तालीम के साथ साथ जहाँ संस्कार भी मिले। यानी कि मैं कहूँगा कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, कि जीवन की शिक्षा और एक जीविका की शिक्षा।
जहाँ जीविका की शिक्षा भी मिले और जीवन की शिक्षा मिले, यानी कि वो संस्कार भी मिले जिससे आदमी की महानता दर्शती, जिससे लगता है कि हाँ इसके चेहरे पे कहते हैं ना कि तेज झलकता है, वो तेज जीवन की शिक्षा से, उन अच्छे संस्कारों से आता है। तो उसकी प्रेरणा देना भी हमारी खाप का एक मकसद है, एक काम है। तो हम इस पे भी विचार कर रहे थे कि एक ऐसा बने, एक ऐसी छत बने जिसके नीचे शिक्षा का एक अच्छा सा हब, जहाँ अच्छी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलने का काम हो, और उसमें एक मंदिर भी हो जहाँ भगवान की आस्था भी हो। तो सब मिलजुट के रहें, एकजुट रहेंगे, सबकी ताकत बनेगी। इस पे हम जगह जगह बार बार कई गाँव में मीटिंग। भाजपा वाला मंदिर तो नहीं बात कर रहे? नहीं, देखिए वो राजनीतिक मसला, वो तो मंदिर सब वोटों के लिए होते हैं। मैं राजनीति में अध्यात्म को जोड़ना नहीं चाहता, यह गलत बात है। राजनीति राजनीति है, राजनीति तो देश की सेवा का काम वो करें। मंदिर तो मन में भी होता है, मंदिर मन में भगवान है। और राम जो है, राम तो हमें राम लेके आए हैं। हम राम को लेके आने वाले कौन है? राम हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे वैदिक काल के एक ऐसे आइडियल थे कि मैं भी चाहता हूं कि राम बनूं। तो राम के विचारों से, राम के संस्कारों से, राम ने जो मर्यादा टिकाई है उसके अनुसार हम राम बन सकते हैं। और मैं कहूं कि मैं राम को लाया, मैंने राम का मंदिर बनाया, ये तो एक मैं कहूंगा कि मूर्खता की बात है। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज है, समाज में मंदिर है, मंदिर हर गांव में है, हर घर में मंदिर है, हर मन में मंदिर है, और हर मन में राम है। तो राम तो सबके हैं। तो हम तो समाज की बात करने के लिए बैठे हैं। समाज की बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन समाज की बात होनी भी चाहिए। अब बात हो रही थी शिक्षा की, और शिक्षा एक तो किताबी शिक्षा है, एक संस्कारी, संस्कारवान शिक्षित बने, संस्कारवान बने। ये जो बहुत बड़ी बात प्रधान जी ने बताई है, ये बातें समाज को आगे बढ़ाती हैं, और इस तरह की बातों को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। और लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रधान जी के बाद फिर लौटेंगे हम, एक बार और जानेंगे। मुकेश जी यहाँ बैठे हैं, एक बार आपसे भी चर्चा करेंगे, उधर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो मढ़ान खाप की बात आप कर रहे हैं, समाज में जो फैली कुरीतियाँ उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कुरीतियाँ, दहेज प्रथा की बात आई, और जो ये भोज की बात आ रही है, ये भोज की बात आई है, और भी बहुत सारी बातें हैं समाज को एकजुट करने में, समाज के सुधार करने में। आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस तरह की बैठकों का, इस तरह के जो सम्मेलन है, उनका कितना महत्व होता है इस समाज सुधार में? जब से मैं एक ही बात कहूँगा, जब से हमारे चौधरी साहब बलबीर सिंह मढ़ान खाप के अध्यक्ष चुने गए, तब से मढ़ान खाप की एकता बहुत अच्छी तरीके से, एकजुटता बढ़ती जा रही, और समय समय में मीटिंग भी हो रही। जो बुराई हैं, कुर्तियाँ हैं, उनको सब हटाने का प्रयास कर रहा। सब मढ़ान खाप जितने भी हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग हमारे, सबका साथ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और बहुत ही अच्छी दिशा में ये काम चल रहा है। अच्छी दिशा में काम चल रहा है, चलना भी चाहिए। एक और साथी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आज का जो सम्मेलन आपका मढ़ान खाप का चल रहा है, और खाप समाज को सुधार में, समाज को उत्थान में कितना भूमिका अदा कर रही है, आप क्या मानते हैं? मैं तो चौसा भी ये मानूं, जब से चौधरी बलबीर सिंह मढ़ान खाप के अध्यक्ष जी बने, प्रधान बने, चौधरी साहब बने, वो हमारी तो मढ़ानों की बल्ले बल्ले होती जा रही जी, रोज की रोज। कई बुराइयां हमने इनके कहने के अनुसार छोड़ दी। डाले वाले में पूर्णतः चौ साहब ने जो आदेश करा, भाई ब्रह्म भोज बंद कर दिया जाए, हमने इनके कहने के अनुसार बिल्कुल ब्रह्म भोज डाले वाले में पूर्ण रूप से प्रतिबंध है जी। शराब चौ साहब ज्यादा नहीं पीते, हम थोड़ी बहुत कम पीते हैं। थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो लगभग बंद सी है जी। अच्छा, हाँ, मतलब वो थोड़ी थोड़ी पे भी बंदी लगेगी। वो उस पर भी चौ साहब ने करे, कभी कुआड़ी मारो। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे करके धीरे छोड़ो। धीरे 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 चौ साहब। अच्छा, धीरे धीरे छोड़ो। हाँ, और जी बहुत मढ़ान खाप एकजुटता की तरफ जा रही। एकजुटता की तरफ जा रही है। और भी बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे। आप जरा क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो आज का सम्मेलन आपका चल रहा है? प्रधान जी बताऊंगे मैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई जी कहने ने तो बहुत कह लिया, हमारे तो एक करी चलती रहेगी बात। 3 महीने में 4 महीने में हम मीटिंग करें और बुराइयों पे प्रतिबंध लगावे, समाज में सुधार कर रहे, यू ही काम रहेगा हमारा। तो हम तो इसी काम के ना के हो गए, जो बुजुर्ग हैं इसी काम के ना के हो। अगली युवा पीढ़ी ने समझा रहे, भाई ठीक ठाक रहो, नशे से दूर रहो, शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, इसी बात पर। अच्छा, आजकल का जो युवा है वो बुजुर्गों की बात थोड़ा सा कम मान रहा है, ऐसा प्रचार हो रहा है, क्या मानते हैं? है जी, कम मान रहे हैं नौजवान बुजुर्गों की बातों?
नहीं जी, बहुत मान रहे, मान रहे? बहुत मान रहे। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। जो जमई लफंगा उसका तो कुछ कहना नहीं, तो अपने बाप की भी नहीं मानता। पर बहुत कुछ समझ रहे इस बात है। इन्हें अब हमारा इतिहास का भी पता लग लिया। हम बता मैं इनते बार बार बच्चों तक इनते इतिहास नहीं पढ़ाया हमारा किसी ने भी। हम अपना इतिहास भी बता रहे, वो भी समझा रहे, और ये लाइन पर लग रहे। जब युवा जो हमारे हैं वो जहाँ अच्छी लाइन की डब चल रहे। अच्छी लाइन पे, क्योंकि ये जो प्रयास है, मकसद है, ये भी अच्छी लाइन का है। और ये जो लाइन है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे आप लोग, कुछ सोच विचार किया? ये तो बता ही रहे चौधरी साहब, इनके बताने पे तो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। चल रहे हैं। तो देखिए, ये विचार होना बहुत जरूरी है। और ये जो विचार और चर्चा चल रही हैं, नौजवान, अच्छा, एक और देखिए, समाज के प्रति सोच रखने वाले जब लोग होंगे, एक एक बुजुर्ग हमारे बीच और जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे। ये जो सम्मेलन चल रहा है, इससे कितना फायदा हुआ है? जैसे कुरीतियों को दूर करने की बात हो रही थी, अभी शराब की दूर करने की बात हो रही है, भोजों को दूर करने की बात, कितना का असर हो रहा है, आप क्या मान रहे हैं? हमें तो जब से चौधरी साहब की, हमारे चौधरी साहब बलबीर सिंह इसमें अध्यक्ष चुने गए, तब तक हमें तो फायदा ही फायदा हो गया। देखो, मैं खुद की बताऊँ अपनी, मेरे अंदर बीड़ी की आदत थी पीने की। चौधरी साहब ने देख लिया कि भाई बीड़ी पिया ही हो, इन्होंने कहा भाई बीड़ी पिया है, मगर जी छोड़ दिया हाथ है। 6 महीने हो गए, बिल्कुल हाथ नहीं लाया। ऐसे ही शराब की बात है, जो बच्चे शराब पीते थे, बहुत कुछ बुराइयां मतलब सब समाप्त कर दी। समाप्त कर दें। हाँ, सब हटते जा रहे पीछे। पीछे हटते जा रहे हैं, और ये हटना भी चाहिए, क्योंकि जब सुधार की बात आती है तो सुधार इसी तरह से चलते हैं। और फिर हम बलबीर जी के पास पहुंच रहे हैं। प्रधान जी, एक तो ये जो नौजवानों को आप कैसे अपने साथ जोड़ रहे हैं खाप में, क्योंकि आजकल जो शिक्षा ज़्यादा आ रही है इंसान के अंदर और समाज के अंदर, तो जो युवा वर्ग है वो थोड़ा अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लग रहा है। तो ऐसे में उन नौजवानों को अपने साथ जोड़ने में और समाज के साथ आगे बढ़ाने में कितनी आप लोगों को कठिनाइयाँ आ रही हैं? कुछ इस तरह का अंतर आ रहा है क्या नौजवानों में और बुजुर्गों में? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक नौजवान की बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी उम्र का आदमी, मेरी उम्र का व्यक्ति समाज में शरीर से संपूर्ण नहीं होता, मतलब चलने में ताकत नहीं रखता, वो शक्ति नहीं होती हमारे पास, लेकिन विचार होता है, एक तजुर्बा होता है, समाज को देखा हुआ होता है, उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं। लेकिन वो जो युवा है, जो बच्चा है हमारा, उसके पास ताकत है, लेकिन वो तजुर्बा नहीं है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और हम इस प्रयास में भी हैं। हम युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, उनसे बात भी करते हैं। कोई भी यहाँ भी कोई नौजवान बेटा है, तो वो मेरे को जब राम राम करता है, तो मैं उसको हक करके ऐसे, और उससे 2 बातें जरूर करता हूँ हमेशा ही, क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता है और उसको मेरी आवश्यकता है। यानी कि उसको संस्कार विचार चाहिए, और मुझे उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत चाहिए। जब विचार एक दूसरी जगह तब जाएगा जब उसको लेके जाने वाला होगा, और वो लेके जाने वाला तो युवा है, वो युवा शक्ति काम करेगी। तो इसलिए उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं अपने साथ, और बल्कि कुछ और कार्य हैं, कुछ और प्रयोग हैं जो हम अपनी खाप के साथ जोड़ेंगे, जिससे युवा और हमारे बुजुर्ग साथ बैठ के वो काम कर सके, वो कार्य कर सके, अपनी वैदिक संस्कृति का कार्य कर सकें, वो रिश्ते कायम कर सके जो एक बाप और बेटे के बीच में होता है। और उस बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए जो माध्यम रहेगा, मैं जिस प्रयोग की बात करता हूँ, कि एक ऐसा एक तरपाल हो, एक ऐसा मंच हो जहाँ बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठा बैठ के कोई चिंतन और मनन कर सकें, जहाँ एक दूसरे को समझने का प्रयास रहे और एक दूसरे को समझ पाएं। तो इस प्रकार से युवा को साथ लेंगे और उसको साथ लेके चलेंगे, तभी ये सभी संस्कार समाज में खड़े हो सकते हैं। समाज में खड़े होने भी चाहिए। अब युवाओं की बात आ रही है, आपके महिला शक्ति को भी जोड़ने की कोई बात सोच रहे हैं आप लोग, कोई या जोड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने युवा की बात की या बुजुर्गों की बात की, ये युवा और बुजुर्ग, क्योंकि हमारी मातृशक्ति बाहर ज़्यादा नहीं निकलती, आज तो फिर भी बड़ा फर्क है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन ये जो संस्कार अगर युवा ने उठा लिया और बुजुर्ग इसके साथ जुड़ गए, तो वो घर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो जैसे मैं घर में जाता हूँ, तो घर में जो हमारी मातृशक्ति है, वो जब खाना बनाती है, तो मैं उसको बोलता हूँ, बेटा अगर मंत्र का उच्चारण करके खाना बनाएगी तो ये प्रसाद हो जाएगा,
और अगर कुछ और किसी की बुराई करते या कोई और मन में क्रोध गुस्सा करके खाना बनाएगी तो फिर ये प्रसाद नहीं है, खाना ही रहेगा, ये पेट भरने का एक पदार्थ रहेगा। तो उनको भी इन संस्कारों से घर में असर पड़ता है। वो हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी माताएं बहनें जो घर में खाना बनाती, कहते हैं ना कि जब मंदिर में आप प्रसाद 10 रुपए का लेके गए और मंदिर में 2 रेवड़ी चढ़ा के या 2 पतासे चढ़ा के, कुछ भी 1 पीस बर्फी का चढ़ा के, तो बाकी जो आप हाथ में लेके रखते हैं वो क्या होता है? वो भी प्रसाद हो जाता है ना। तो ऐसे घर में भी मेरा मंदिर है, मेरी रसोई भी मंदिर है, ये भी संस्कार है। उस रसोई में अगर उसका गुणगान करके, उसका भजन करके, अपने परिवार के मुखिया का ध्यान करते हुए पूरा खाना बने और परोसे, तो वो भी एक किस्म का प्रसाद होता है और वहाँ से भी संस्कार शुरू होते हैं। मन, मंदिर और प्रसाद, बात बहुत बड़ी है, विचार बहुत बड़े हैं। लेकिन ये मडान खाप की जो मीटिंग चल रही है, इसमें बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर के भी शायद होगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। और वैसे तो कोई भी सामाजिक संगठन हो, कोई भी जो अराजनीतिक की बात करता है, भाई कोई संगठन अराजनीतिक है, वो बात तो करता है, लेकिन वोट जब देता है आदमी, वोट तो सभी देते हैं। अब जब वोट देता है तो फिर एक आदमी को पसंद करेगा, एक कैंडिडेट को, एक पार्टी को पसंद करेगा, तो दूसरों को नापसंद हो गया। राजनीति तो वहाँ भी आ गई। क्या यहाँ भी आप सामाजिक, आपकी जो ताकत है सामाजिक संगठन की, और उसमें जो राजनीतिक दल हैं, क्या वहाँ भी कोई निर्णय की बात हो रही है? क्या आज कोई इस तरह का चर्चा चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, आपकी बात का जवाब इसी में आ गया कि हम संगठित होने का प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। और जब एक परिवार, एक समाज पूरा संगठित हो जाए, तो मेरे ख्याल से वहाँ वोट के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब मत से एक हैं, विचार से एक हैं, संस्कार से एक हैं। और आजकल आम वोटर भी, बल्कि मेरा तो मेरे पूरे परिवार पे पूर्ण विश्वास है, सभी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। और क्योंकि जड़ से सभी किसान हैं, और मैं तो कहूँगा कि पूरा भारत देश ही किसान ही प्रधान है, किसान प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ खेती पे ही पूरा देश ज़्यादा डिपेंड करता है, चलता है। तो चुनने का अधिकार सभी को है, सभी को अपना मत देने का अधिकार है। क्यों ना ऐसी सरकार चुने जो किसानों का ध्यान रखती हो, जो किसानों की समस्याओं को सुनती हो, जो उनकी समस्याओं को दूर करती हो। सबसे बड़ी तो समस्या मेरे यहाँ यूपी के, जितना मेरा परिवार है, मैं इसमें गया हूँ, मैंने देखी है, महसूस की कि एमएसपी की जो बात हुई थी, जो दिल्ली में भी धरना चला है इतने 1 साल, एमएसपी खरीद गारंटी कानून, वो जो गारंटी कानून था, और सरकार कहती थी कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि अगर यहाँ का किसान ट्रॉली में अगर अपनी फसल लेके जाता है तो उसको सरकार खरीदने से मना ही कर देती है। तो यहाँ सरकार इनके लिए यहाँ मंडी क्यों नहीं खोलती? यहाँ खोलनी चाहिए मंडी। मंडी में एमएसपी लागू हो तो यहाँ का मेरा किसान भाई वहीं अपनी फसल बेच ले, ये इनके लिए सुविधा हो सकती है। इस पर विचार नहीं करती सरकारें। दूसरा, यहाँ के बिजली के कनेक्शन वगैरह हैं, उन पे इतने ज़्यादा खर्चे हैं। यहाँ के बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेलों के, मैंने सुना इनसे 18,000 रुपये बिल भरवाते हैं साल में सरकार। तो ये किसान को मारने वाली चीज़ें हैं। मेरे को लगता है कि जो सरकार किसान विरोधी, उसकी इस तरह से झलकें मिलती हैं, क्योंकि जैसे बिजली के बिल बढ़ा देना, फसलों की पेमेंट समय पे ना देना, या फिर यहाँ फसल एमएसपी पे ना बिकना। किसान के पास फसल ही तो है, उसी से तो गुजारा होता है, उसी से बच्चे की शिक्षा, उसी के बच्चे भविष्य का निर्माण होता है, उसी से घर होते हैं, उसी से शादी होती है। यहाँ तो अदर तो कोई और है ही नहीं कुछ भी इनकम के साधन। और वो फसल ही आदमी की यहाँ लुट जाए, वो बिके ना, संस्कार उस पर ध्यान ना दे सरकार, तो फिर ऐसी सरकार किसको चाहिएगी? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात है, किसानों को, ये सभी समझदार लोग हैं, और मैं तो अपील भी करूँगा कि एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जो किसान का ध्यान रखे, किसान का एमएसपी की देने की बात करे, किसान के बिजली के बिल माफ़ करने की बात करे। लेकिन मैं तो कमाल तब मानता हूँ कि जो सरकार इतने लाड चाव से इन्हीं लोगों ने चुनी, वो सरकार यूरिया के रेट बढ़ाती है और वेट घटाती है। यानी कि यूरिया 50 किलो आता था तो 45 किलो आता है ना, अब वो 45 किलो हो गया। यानी कि यहाँ भी इस किस्म से धोखाधड़ी की जाती है कि इनको पता भी ना लगे और जेब भी कट जाए। तो इस तरह का प्रयास है। बाकी सभी समझदार हैं, वोट करेंगे सभी मिलके। और मैं कहूँगा, क्योंकि हम एकजुट होने वाले लोग हैं, एक ही परिवार है हमारा, तो एकजुटता से जो किसान का साथ दे, सच्चे मन से जो किसान की सुने, तो सभी उसी को वोट करेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, जो बात कहनी थी वो कह दी है। समझदार को इशारा काफ़ी है। समाज की एकजुटता के साथ
समाज की बहबूदी के साथ और समाज के हित चाहने वालों के साथ किसानों का हित भी चाह लिया है प्रधान जी ने और संकेत दे दिए हैं। विचार लोगों ने करना है, चुनाव आने वाले हैं, विचार क्या होगा ये वक्त के गर्भ में तय हो चुका है। और इस विचार को लेकर के जब इस उत्तर प्रदेश के लोग बाहर निकलेंगे, जिस दिन मतदान होगा, तो उनकी भावनाएं मतपेटियों में कैद हो जाएंगी और वो इस उत्तर प्रदेश के भविष्य के निर्माताओं को भी तय करेंगे। देखना है कि वो भविष्य निर्माता इन लोगों का कितना ख्याल रख पाएंगे। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय उत्तर प्रदेश से MS निर्मल।